अस्सलाम वालेकुम। और अक्सर दोस्त पूछते हैं कि सजेशन क्या है। देखिए, सजेशन अलग से कुछ नहीं है, ये क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का ही पार्ट है। और आपने देखा होगा कि मुतअद्दिद ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब अंडरस्टूड होता है। मसलन आप किसी गवाह से पूछें कि आपकी वल्दियत फ़लाँ है, या आप फ़लाँ प्रॉपर्टी के मालिक हैं, या ये कि आप झूठी शहादत दे रहे हैं, या फ़लाँ आपका भाई है, या फ़लाँ आपकी बीवी है। ये सब चीज़ों के जवाब आपको पता है अमूमन उसने मखसूस देने हैं। तो आपने सवाल किया कि क्या आप, मैं कहता हूँ कि आपने झूठी शहादत दी है, वो कहेगा कि नहीं मैंने झूठी शहादत नहीं दी। जज लिखेगा कि हाँ मैंने झूठी शहादत नहीं दी। इन तीनों चीज़ों में जो टाइम कंज्यूम होता है, ये तो एक छोटा सा फ़िक्रा है ना, इसके अलावा बड़े बड़े फ़िक्रे भी होते हैं। तो इनमें जो टाइम कंज्यूम होता है, इसको बचाने के लिए सजेशन का तसव्वुर अजागर हुआ है कि वकील साहब वो ख़ुद ही उसकी तरफ से अपना उसका मौक़िफ़ लिखा दें। यूँ लिखाएं कि आपका मौक़िफ़ भी उसमें आ जाए। कि जैसे कहा गया कि ये गलत है कि आपने झूठी शहादत दी है, ये गलत है कि मैंने झूठी शहादत दी है, तो आपका मौक़िफ़ भी आ गया क्रॉस करने वाले का कि आप कह रहे हैं ये झूठा गवाह है, उसका भी आ गया कि नहीं मैंने सच्ची गवाही दी है। क्योंकि अगर आपने ये लफ्ज़ नहीं अदा किए तो उसकी गवाही से मतलब आपकी इंटेंशन सामने नहीं आई। फिर बहुत कुछ एग्ज़ामिनेशन चीफ में हुआ होता है जिसको आपने क्रॉस में रिवर्ट करना होता है, लेकिन हर लफ्ज़ को आप रिवर्ट करते चले जाएं, वो आपको भी नुकसान देगा और टाइम भी अदालती ज़ाया होगा और आपका भी। तो उसमें फिर बहुत सारे मामलात में आप सजेशन का सहारा लेते हैं। एक ये देखिए कि गैर ज़रूरी सवाल मत कीजिए। जैसे एक केस था इधर जज फैमिली कोर्ट का, तो जिसमें जज के रूबरू गवाही देते हुए जो विटनेस मेरा तकरीबन 95 ईयर की एज का था, लेकिन नमाजी और सही हालत का था। तो वो रिमेंबर नहीं कर पाया, रिकॉल नहीं कर पाया मेमोरी में डावर की अमाउंट को। तो जब वकील साहब ने उसे 3 दफ़ा क्रॉस में पूछा तो ये दफ़तन उसकी मेमोरी पलट आई और उसने सही लिखवा दिया। इस तरह से एक मशहूर वाक़या केसेस का है जो कोर्ट भी किया जाता है कि क्या सवाल करने चाहिए और क्या नहीं। उसमें एक ये भी है कि रात के वक़्त वक़ूआ देखा गया था और कोई ज़ाहरी यानी कि असबाब नहीं थे, जैसे अंधी रातें होती हैं, चांदनी रातें नहीं, लाइट कोई नहीं, टार्च कोई नहीं। और अब जो है ना किस तरह से उसने मर्डर होते हुए देखा। तो वकील साहब मुसलसल सवाल किए जा रहे थे। तो अब जब वो कह चुका है उससे कि मेरे पास टार्च नहीं थी, रात चांदनी नहीं थी, इतने गज दूर था, तो वकील साहब ने पूछा कि फिर तू देखिया कैसे। तो ये आर्गूमेंट्स का किस्सा था। जब ये कहा तो उसने दफ़ादन उसका ज़हन काम किया। उसने कहा जी वहाँ पे एक गाड़ी आ रही थी जिसकी मुड़ते हुए लाइट आई थी, तो लाइट की रोशनी में मैंने चश्मदीद गवाह के तौर पे ये सारा कुछ देखा। तो गैर ज़रूरी सवाल नहीं करने। बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। शॉर्ट सी वीडियोस देखते रहेंगे, अटैच रहेंगे, तो हम भी आपके साथ रहेंगे। मैं वो शख्स हूँ जिसे अल्लाह ताला ने बहुत काम दिया, उसने काम ज़ाया किया, यानी पकड़ नहीं इतनी की। मैं समझता था मेरे पास काम आएगा कैसे, मेरे ज़ाहरी असबाब नहीं है, कौन भेजेगा मेरे पास, मेरी पीआर नहीं है। मैंने सारी ज़िंदगी जब तक वालदा ज़िंदा रही उनके कदमों में ज़िंदगी गुजारी। मेरी शाम की कोई महफिल नहीं थी, कोई ज़ाहरी असबाब केस बुझाने वाले नहीं थे, बुझवाने वाले। मैंने सिर्फ किताब से तल्लुक़ रखा था, अल्लाह ताला और किताब से। जब बंदा मशवरा करने आता था तो वो बाकी 100 वकीलों को छोड़ के हमारे पास बैठ जाता था। अपने आप में कॉम्पिटेंसी लाइए और कभी गलत मशवरा मत दीजिए। ये आपकी पीआर है, ये जो आपसे खुश क्लाइंट जा रहा है ना, ये आपकी यही पीआर है। फिर एक और बात ज़हन में रखिए, जज की सबसे अच्छी एसीआर कौन लिखता है, उसकी बार लिखती है, और आपकी रिपोर्ट सबसे अच्छी आपके क्लाइंट ने लिखनी है। आपका क्लाइंट को रिज़ल्ट तो केस का 10 साल बाद मिलना है,
लेकिन जो आपने ज़ाहिरी तौर पे उसे इत्मीनान क़ल्ब, आपकी गुफ्तगू, आपकी शख्सियत से उसको ढारस मिलनी है, वो उसका कोई नेमल बदल नहीं है। देखिए आपका काम कितना ज़्यादा अहम है। किसी शख्स का अल्लाह रहम करे उसका बेटा कत्ल हो जाता है, उसके लिए ज़िंदगी डूब गई, कब्ज़े के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, बंदे की जान निकली खड़ी होती है, आप उसे ढारस देते हैं नहीं इंसाफ आपको मिलेगा, वो तख्तादार पे कातिल लटकेगा। आप उसे ढारस देते हैं कि नहीं स्टे करा देते हैं यार मामला रुक जाएगा, मामला हल हो जाएगा अल्लाह के करम से। आप उसे ढारस दिलवाते हैं। तबीब और मसीहा से कम आपका काम नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।